दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी जांच होगा। जम्मू कश्मीर के 65 छात्रों की रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी एटीएस ने छात्रों की पूरी डिटेल मांगी है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था डॉक्टर परवेज। शाहीन सईद का भाई है डॉक्टर परवेज और आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं डॉक्टर परवेज को लेकर भी अब जांच तेज हो गई है। परवेज को पूरी साजिश की जानकारी थी, सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन से 60 छात्र छात्राओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब ये विस्तृत रिपोर्ट कुछ इस प्रकार होगी कि आखिर ये छात्र छात्राएं अपने कॉलेज और अपने पढ़ाई के दौरान जो इनका पूरा टाइम है ये कैसे थे, किस तरीके से बिहेव करते थे, इनके आने जाने की टाइमिंग क्या थी, क्या ये लंबे समय तक गायब तो नहीं थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे। तो 60 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट मांगी गई है। इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर परवेज पढ़ाया करता था, यानी कि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि ये जो डॉक्टर परवेज यहाँ पर पढ़ाता था कहीं ना कहीं ये बच्चों का माइंड वॉश भी करता था, जिससे दिल्ली धमाके से देखिए ठीक 3 दिन पहले रिजॉइन भी करवाया गया था। डॉक्टर परवेज डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। जरा समझिए ये भाई बहन मिलकर किस तरीके से देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। इसीलिए एटीएस पूरे मामले की पड़ताल अब कर रही है। एटीएस ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला से पूछताछ कर तमाम दस्तावेजों को खंगालने को कहा है और एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, सहारनपुर का नाम सबसे पहले सामने आता है, लखनऊ से तार जुड़ते हैं और एक एक करके अलग अलग शहरों तक ये तार पहुंच रहे हैं यूपी के। अब तक इसमें क्या अपडेट सामने आया है अगर हम एटीएस की पुलिस की बात करें, और खासकर अगर यूपी में इस तरीके से ये मकड़जाल जो फैला है आतंक का, इसको लेकर अब परवेज का नाम भी सामने आ रहा है जो शाहीन का सगा भाई है। ये एक ऐसा मामला हो गया है जहां पर जितना ही ज्यादा उन जड़ों को खंगाला जा रहा है, खोदा जा रहा है, ये जड़ें और भी अंदर तक फैली हुई नजर आ रही है। अब तक का अपडेट क्या अमितेश? देखिए, जो इस मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के भी होश पाख्ता हो जा रहे हैं और लगातार इसके जो तार जो जुड़ते जा रहे हैं उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे लगातार दबिश दे रही हैं और तमाम इनसे तार जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नया अपडेट ये है कि जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे पढ़ने वाले तकरीबन 60 छात्र जो हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन 60 छात्रों के बारे में पूरा जो ब्यौरा है वो एटीएस की टीम ने तलब किया है, जिसमें साफ तौर पे इन जो 60 छात्र हैं सुचित्रा, उनका क्या रूटीन रहता था, उनकी पढ़ाई से लेकर जो दैनिक रूटीन है उसके अलावा तमाम जो छात्र ये रहते हैं जिन जगहों पे, उनके सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं ताकि ये भी डॉक्टर परवेज की अगर बात करें तो इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर परवेज था वो नौकरी करता था। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले सुचित्रा जो परवेज था उसने नौकरी छोड़ दी थी और उसने कॉलेज प्रशासन को ये कहा था कि उसकी जॉब कहीं और लग गई है इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है। तो ये तमाम ऐसी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की जो कोशिश है वो यूपी एटीएस की टीम कर रही है। लगातार जो तमाम और जगहों पे जो आज की अगर बात करें तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पे यूपी एटीएस की टीम ने दबिश डाली, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। और जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इसलिए मेन केंद्र बिंदु बन गया है क्योंकि काफी दिनों से जो परवेज था, डॉक्टर परवेज जो डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई है, वो इस कॉलेज में बतौर प्रोफेसर के तौर पे तैनात था। तो अब जो ये 60 छात्र हैं तो चित्रा जो जम्मू कश्मीर से आते हैं उनके इससे रिश्ते कैसे थे, कहीं ये सवाल या निशान उठ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 60 छात्रों का जो छात्र हैं उनका भी इसने ब्रेन वॉश किया हो, क्या वो तमाम लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं है। तो दैनिक रूटीन से लेकर पूरी एक्टिविटी को खंगाला जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने भी ये वादा किया है एटीएस की टीम से कि पूरी जो सहयोग होगा वो एटीएस से करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पे यूपी एटीएस की टीम ने दबिश दी और जैसे अभी जो खुलासा कल भी हुआ था सुचित्रा कि जो डॉक्टर शाहीन शाहिद थी वो 1.5-2 महीने पहले लखनऊ आई थी, तो अब यूपी एटीएस इस पर भी काम कर रही है
कि क्या जब डॉक्टर साहिन शाहिद लखनऊ आई थी तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वो गई थी कि नहीं गई थी। तमाम ऐसे क्लू जो है वो खोजने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर परवेज के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। 1.5-2 महीने के पहले का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 60 जो कश्मीरी छात्र हैं उनसे जो पूछताछ है ये भी होगी। और फिलहाल जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि इन तमाम छात्रों का पूरा जो ब्यौरा है वो यूपीएटीएस को देना होगा, सीसीटीवी फुटेज के साथ ही उनके रूटीन के अलावा उनकी एक्टिविटी कैसी थी, इन तमाम बिंदुओं पे जो यूपीएटीएस की जो जांच है वो फिलहाल तेज हो गई है। सुचित्रा, बिल्कुल अमितेश, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और जो हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अब उनके मन में भी एक सवाल आ रहा है कि यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, डॉक्टर वो जो इलाज करके जीवन दान करते हैं, ये आपस में मिलकर एक इतनी घिनौनी, इतनी जघन्य अपराध की, इतने जघन्य हमले की साजिश कर रहे थे जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अब हालांकि हमारी एजेंसियां इतनी तत्पर थी, उनके पास इनपुट इतने तगड़े थे कि इन्होंने ये जो उनकी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया। लेकिन अमितेश, सवाल तो ये भी उठता है कि यूपी के सहारनपुर, लखनऊ जैसे शहर को निशाना बनाया जा रहा है, अंदर ही अंदर एक बड़े प्लानिंग को अंजाम देने की ये जो साजिश की जा रही है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के नाक के नीचे ये जो प्लानिंग चल रही है, ये सवाल कई खड़े करती है अमितेश। बिल्कुल सुचिता, देखिए जो इंटेलिजेंस की टीम है उसने बखूबी अपना काम किया और वक्त रहते, वरना सोचिए कि जो इनके मंसूबे थे अगर उन मंसूबों में कामयाब हो जाती तो भगवान न करे क्या क्या तस्वीर होती। इसको सोचकर, इसको सुनकर ही लोगों के रूह है वो कांप जा रहे हैं। हमने परवेज, जो डॉक्टर परवेज है उसके घर पे भी हम गए, पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों ने साफ तौर पे जो बातें बताई सुचित्रा, वो हैरान और परेशान करने वाली बात है। आप सोचिए कि एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की उसकी सैलरी है, एक मकान में रहता है। लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसी को उसका नाम तक नहीं पता है। अब जब मीडिया में खबर आ रही है तो उसका नाम मालूम हो रहा है। बहुत खामोश रहने वाला डॉक्टर परवेज के मंसूबे कितने खतरनाक थे। उसी दूसरी उसकी जो बहन है डॉक्टर साहिन शाहिद, उसके घर को आपने देखा सुचित्रा, 200 स्क्वायर फीट का मकान, सोचिए 200 स्क्वायर फीट के मकान में, पतली सी गली में, और अगल बगल जहां पे दीवारें बिल्कुल, अगर आप बात करें तो क्योंकि अमितेश, हम क्या किसी की गलती देंगे, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना और क्या बाकी के देश। जब अपने ही घर के लोग इस तरीके की गद्दारी पर उतर आए तो दूसरों की गलती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों की क्या कोई गलती देगा। अमितेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार